Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our RS Logics tutorial. So RS Logics 500 tutorial. So engineers, actually in this video मैं बात करूंगा कॉम्स टैब इन RS Logics 500 सॉफ्टवेयर यानी कॉम्स कॉम्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कॉम्स का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन। उसी टैब के विषय में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जब हम लोग RS Logics 500 सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं देन कॉम्स एक टैब आता है, ठीक है, जो मेनू बार में आपको दिखता है। तो ये कॉम्स कॉम्स का मतलब होता है CO कम्युनिकेशन। क्या होता है कम्युनिकेशन। मान लीजिए जब पीएलसी की बात करते हैं तो पीएलसी में क्या होता है कि मतलब वो किसी न किसी अदर डिवाइस जो होता है रियल पीएलसी उसके साथ कम्युनिकेशन करता है। सॉफ्टवेयर और पीएलसी के बीच में कम्युनिकेशन होता है। देन इसी टैब का हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन कराने के लिए। आई होप आपको समझ में आता होगा कि मैंने अभी आपको क्या समझाया। तो जब हम लोग कॉम्स टैब पे क्लिक करते हैं, जैसे ही कॉम्स कॉम्स का मतलब तो हम आपको समझा दिए, सिस्टम कॉम आता है। सिस्टम कॉम आता है तो सिस्टम कम्युनिकेशन इसका मतलब होता है। जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ही इस टाइप का आएगा जो आरएस लिंक्स क्लासिक में ओपन होता है। आरएस लिंक्स क्लासिक क्या है? एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका ये सभी कम्युनिकेशन है, कॉम्स है, सिस्टम कम्युनिकेशन का है, ठीक है। ये जितना भी हम लोग कम्युनिकेशन कराते हैं यहाँ से हम लोग कराते हैं, ठीक है। ये सिस्टम कम्युनिकेशन है। हु एक्टिव गो ऑनलाइन। अब हु एक्टिव गो ऑनलाइन मतलब हु एक्टिव गो ऑनलाइन मतलब अभी कौन एक्टिव है और मुझे ऑनलाइन जाना है, देन आप इस टैब का यूज कीजिएगा। तो लाइक जिस तरह उसी तरह कम्युनिकेशन का खुला हुआ था, तो मान लीजिए ये एक्टिव है, देन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अपलोड, डाउनलोड, गो ऑनलाइन पे ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। देन आप क्लिक करके आप ऑनलाइन जा सकते हैं, अपलोड ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब बात आता है कि गो ऑनलाइन। गो ऑनलाइन मतलब मान लीजिए पीएलसी का आपने प्रोग्राम बना दिए और उसको आपने वेरीफाई भी कर लिया और एक बार आपने कम्युनिकेशन करा रखे होंगे, उसके साथ एक बार कम्युनिकेशन करा रखे होंगे, तब आप गो ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो वो आपकी बैकअप ऑनलाइन चली जाएगी। बट अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कराएँ हैं, ठीक है, यानी पीएलसी के बैकअप और आपका सॉफ्टवेयर का बैकअप अगर मैच नहीं कर रहा है तो ऑनलाइन नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऑनलाइन कब जाएगा? तो जब सेम दोनों एक ही बैकअप होगा देन जाके वो ऑनलाइन जाएगा। तो गो ऑनलाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये ऑनलाइन चला गया, ठीक है। क्या हुआ? ऑनलाइन चला गया। जो मैंने लास्ट टाइम एक एनो और आउटपुट के थ्रू एक लॉजिक बनाया था वो ऑनलाइन चला गया। अब बात आया कि मैं एक बार क्लोज़ कर देता हूँ इसे, ठीक है, और यहाँ कम्युनिकेशन में जाऊँगा। अपलोड, अपलोड मतलब अब देखिए किसी भी चीज़ को अपलोड लेना यानी पीएलसी से जो बैकअप हम लोग अपलोड लेते हैं, पीएलसी से कुछ भी हमको लेना यानी अपने सिस्टम में पीएलसी से कुछ भी लेना, डाटा लेना या प्रोग्राम लेना, इसे ही हम लोग अपलोड बोलते हैं। तो अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। फिलहाल मेरे सामने तो इम्यूलेटर आप देख सकते हैं कि ओपन हुआ है, ठीक है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे इम्यूलेटर आपके सामने ऑन है, ऑन है ना? तो अगर आप इम्यूलेटर को देख रहे हैं तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑनलाइन चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। अब मैंने क्लोज़ कर दिया हूँ। तो अब देखिए ये अभी मैंने कुछ भी बैकअप नहीं खोला हो तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं ना। अब देखिए मैं ऑनलाइन जाऊँगा तो ऑनलाइन तो आ गया हूँ। अब देखिए कम्युनिकेशन में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। अब बताइए, अब ये आ गया कि ऑनलाइन तो चले गए, अब गो ऑफलाइन। जैसे गो ऑफलाइन किए तो ये ऑफलाइन आ गया, समझ रहे हैं ना? ऑफलाइन अभी ये ऑफलाइन है। अभी इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा फिर से गो ऑनलाइन, तो ये गो ऑनलाइन हो गया और ऑफलाइन आपका आ गया और गो ऑनलाइन का जो ऑप्शन था वो डिसेबल हो गया। जैसे गो ऑफलाइन पे क्लिक करूँगा तो गो ऑफलाइन, अब गो ऑफलाइन का जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो गया, अब गो ऑनलाइन का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अब क्या है, ये उसके बाद अपलोड भी बता दिए हैं और डाउनलोड। डाउनलोड क्या है? मान लीजिए आपने कुछ प्रोग्राम को जस्ट लाइक मैं ऑफलाइन होता हूँ, ठीक है, लाइक मैं ऑफलाइन चला गया और मैंने कुछ प्रोग्राम में कुछ चेंजेज कर दिया हूँ, ठीक है, लाइक मैं प्रोग्राम में कुछ चेंजेज कर रहा हूँ और मैं अब गो ऑनलाइन करूँगा
तो ये ऑनलाइन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बोल रहा है सेव कीजिए। ठीक है, अगर मैं जे कंट्रोल जेड कर दूँ, अगर यहाँ से मैं ऑनलाइन जाऊँगा तो ऑनलाइन भी नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने कुछ उसको चेंज किया हूँ। ठीक है? सेव चेंजेस टू अनटाइटल, नो। तो फिलहाल मैंने अभी नो किया हूँ तो चला गया हूँ। ठीक है? अगर मैं कॉम्प्स में जाऊँगा और गो ऑफलाइन करूँगा, मान लीजिए अब जैसे ही मैं एक बार और करूँगा गो ऑनलाइन तो ये ऑनलाइन चला जाएगा। मान लीजिए मैं एक बार ऑफलाइन जाऊँगा, ठीक है? ऑफलाइन चला गया और जैसे ही मैं रंग ले लूँगा, ये बोलेगा कि आपने चेंजेज़ किए हैं। क्या बोलेगा? आपने चेंजेज़ किए हैं। ठीक है, ल देखिए मैं क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ पे सेव चेंजेज़ टू अनटाइटल्ड, यस। अभी ओके करूँगा, देन अब जाके यस पे क्लिक करते रहूँगा, यस पे क्लिक करूँगा, डू एंड टू। अब ये ऑनलाइन क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, मैंने एक बार वेरीफ़ाई कर लेता हूँ, नो एरर, अब जाएगा ऑनलाइन। मैं यस पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, ये आपका ऑनलाइन हाँ, हो गया क्योंकि ये खाली रंग था, तो इसलिए ऑनलाइन नहीं जा रहा था। अगर मैं बात करूँ मोड में क्या होता है? मोड का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको भी अलग-अलग मोड होता है, जैसे रीसेट मोड, पावर मोड, स्टार्ट मोड, इस टाइप का मोड भी होता है। बट पीएलसी में देखिए मोड एक प्रोग्राम मोड होता है, एक रिमोट रन मोड होता है, एक रन मोड होता है। तो आपको मैं बता दूँ, बैकअप अगर प्रोग्राम मोड है, तो प्रोग्राम में आप बैकअप को मतलब अपलोड प्रोग्राम में आप बैकअप को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड ले सकते हैं, ठीक है? अपलोड भी ले सकते हैं, ठीक है? और एडिट भी कर सकते हैं। रन में मोड में भी आप प्रोग्राम मोड में ऐसा होता है, रन मोड में क्या होता है, वो आपका चलते रहता है। रन मोड में भी ऑनलाइन एडिट होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? इसमें आप रन मोड में भी रहेगा तो आप इसमें ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं। एक होता है रिमोट रन, यानी आप इसमें अपलोड और डाउनलोड दोनों कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर मान लीजिए कि अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं इसमें, अपलोड भी ले सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर पीएलसी आपकी रन मोड में है, देन आप उसमें डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अगर पीएलसी आपकी रन मोड में है तो आप उसमें डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आपको उसको रिमोट रन में या प्रोग्राम मोड में लाना पड़ेगा, देन जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर आपका रिमोट रन में रहेगा तो दोनों कुछ कर सकते हैं, यही होता है। मोड यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम मोड है, अब मैं प्रोग्राम में करूँगा तो ये क्या बोलेगा आप करना चाहते हैं? हाँ, तो ये प्रोग्राम मोड में हो गया। अगर मैं मोड पे जाके क्लिक करूँगा रन मोड में, क्या आप करना चाहते हैं? तो हाँ, रन मोड में हो गया देखिए। फिर मैं क्या करूँगा टेस्ट सिंगल के पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ कुछ इस टाइप का ऑप्शन आया है, टेस्ट सिंगल स्टेप, कनेक्ट लोकेशन अब ब्रेक पॉइंट, गो सिंगल स्कैन। तो एक्चुअली ये इस सिंगल स्कैन का कुछ इस टाइप का इंटरफ़ेस आएगा, ठीक है? बट मैं हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। और टेस्ट कंटीन्यूअस पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का आपका कंटीन्यूअस का ऑप्शन आएगा। हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं, जस्ट ये आपका रन मोड है या प्रोग्राम मोड है, तो आपका रिमोट रन में आ गया। ऐसा होता है कम्युनिकेशन में। क्लियर फ़ॉल्ट क्या करेगा? अगर मान लीजिए पीएलसी में फ़ॉल्ट होगा, तो यहाँ दिखा देगा फ़ॉल्ट। क्या दिखाएगा? फ़ॉल्ट आपका यहाँ पे शो कर देगा, एक यहाँ पे लिखेगा पीएलसी फ़ॉल्ट। बट आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना क्लियर फ़ॉल्ट, अब पीएलसी आपकी कभी भी फ़ॉल्ट में जाएगी तो आप क्लियर फ़ॉल्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी पीएलसी की फ़ॉल्ट क्लियर हो जाएगी। क्लियर प्रोसेसर मेमोरी, मान लीजिए कोई पीएलसी है, उसका मेमोरी एक्चुअली भर गया यानी फुल हो गया, देन आप यहाँ पे क्लिक करके आप उस मेमोरी यानी जितना उस भरा है, आप उसका मतलब मेमोरी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको भी समझ में आ गया। अब ई EEPROM इरेज़ेबल क्या होता है? इरेज़ेबल ईप्रोम का इरेज़ेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है? बट मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ ईप्रोम फुल फॉर्म, हाँ, इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए इलेक्ट्रिकली मुझे याद नहीं आ रहा था,
ये सभी बचपन में पढ़ा था। इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल रीड प्रोग्राम फिर से एक बार पढ़िएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ईप्रोम में आपका स्टोर टू ईप्रोम यानी ईप्रोम में कुछ स्टोर करना, लोड फ्रॉम ईप्रोम यानी आपका मेमोरी से कुछ लेना, यानी उसमें एक ईप्रोम होगा, तो आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं या लोड करना चाहते हैं, ये फिलहाल डिसेबल है। ठीक है? मान लीजिए कुछ किसी टाइम पे कुछ चीज़ डिसेबल हो जाता है, कुछ इनेबल हो जाता है। तो स्टोर टू ईप्रोम, लोड फ्रॉम ईप्रोम। स्टोर मतलब उसमें स्टोर करना, लोड मतलब उससे मतलब लेना। जो रीड ओनली मेमोरी है उससे आपको लेना, कुछ चीज़ को टेक करना। हिस्टोग्राम आपको देख सकते हैं, हिस्टोग्राम का ऐसा कुछ है, बट हिस्टोग्राम को हम लोग नेवर यूज़ करते हैं, कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर किसी टाइम में हिस्टोग्राम का आपका ज़रूरत पड़ जाता है, बट इसका क्या यूज़ करते हैं अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया हूँ वास्तव में बताऊँ तो, ठीक है। हिस्टोग्राम का अगर कुछ आता है देन हम लोग उसके बारे में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम का ऑप्शन भी दिया है। ये था कम्युनिकेशन का, ठीक है। आप देख सकते हैं सिस्टम कॉम भी बताएँ। अब हू एक्टिव गो ऑनलाइन, हू एक्टिव गो ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, जो एक्टिव होगा उसके साथ आप इस पे क्लिक करके ऑनलाइन जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बट यहाँ पे नहीं है, और ये आपका रहा गो ऑफलाइन, अपलोड, डाउनलोड, मोड, ये सभी मैंने आपको सभी चीज़ें कम्युनिकेशन के विषय में बता दिया हूँ। अगर आपको मतलब एडिट टैब के विषय में सीखना है तो आप इस वीडियो पे मतलब आगे वाले वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके आप इसके विषय में स्टडी कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप बिल्कुल क्लिक करके इसके विषय में देखिएगा। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए मतलब आरएस लॉजिक्स वीडियो के सीरीज में। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।